हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने लेजर बैलेंस वाला टॉपिक किया था, यानी कि वो लेजर जिसमें ऑलरेडी हमें कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया था कि कैश इतना रुपए इतना ऑलरेडी हमारे हाथ में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अलग अलग अकाउंट्स बनाना, जैसे कैश हो गया, मशीन, फर्नीचर या जो भी सब में बोला रहेगा वो अकाउंट्स मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पहले लिखा है प्रिपेयर महेश एंड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनाने, एक तो महेश अकाउंट है और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हर एक सम में आपको जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि आपको कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। अगर नहीं बोला है तो आपको जितने भी जर्नल में अकाउंट्स आएंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, वो सारे के सारे अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जो पहला एंट्री है हमारा, दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड फर्नीचर 30,000। तो चलो पहले इसका जर्नल एंट्री मान लेते हैं। तो पहला जर्नल एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000, और क्रेडिट में क्या करेंगे, क्रेडिट में टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी, 80,000। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो है दैट इज परचेज्ड फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर खरीदा है कितने का, 10,000 रुपए का एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये तो बहुत आसान है। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज करेंगे यानी कि बिजनेस में वो आएगा। तो सेकेंड एंट्री क्या आएगी हमारी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 9,000। अभी ये 9,000 कहाँ से आया, 10,000 माइनस 1,000, क्योंकि 10% रेट डिस्काउंट है। टू कैश अकाउंट, जब फर्नीचर आएगा तो फ्री में तो नहीं आएगा, पैसा देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 9,000 रुपीज। तो ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है दैट इज सोल्ड गुड्स ऑफ 25,000 एट 30,000, यानी कि 25,000 का सामान 30,000 रुपए में बेच दिया है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी। अच्छा मुझे पहले बताओ, अगर 25,000 का सामान 30,000 में बेच रहे तो ये ज्यादा में बेच रहे कम में बेच रहे, ऑब्वियसली ज्यादा, मतलब ये किस में बेच रहे, प्रॉफिट में बेच रहे। ये जो प्रॉफिट है ये वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि ये जो 5,000 रुपए का मुनाफा है, प्रॉफिट है, वो क्रेडिट साइड में जाएगा, ऐसा नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें सजेस्ट करता है। ठीक है, तो चलो इसकी पहली एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट। अभी सेल्स एक्चुअल में कितना किया है, 25,000 का, और प्रॉफिट कितना हुआ है, टू प्रॉफिट कितना है हमारा 5,000। तो देखो जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट हमेशा होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज परचेज्ड गुड्स ऑफ 5,000 फ्रॉम महेश। अभी ये जो सामान है ये हमने महेश से खरीदा है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, परचेज किया है, यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू महेश अकाउंट 5,000। अभी ये महेश का नाम क्यों लिखा है, ये क्योंकि क्रेडिट पे, कैसे समझा क्रेडिट पे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें नाम दिया गया है और इसके पहले परचेज लिखा है, तो यानी कि सामान तो खरीदा है बट उधारी पे खरीदा है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन है दैट इज सेटल्ड महेश अकाउंट। अभी महेश अकाउंट को सेटल कर दिया। ध्यान दो, इधर देखो महेश अकाउंट कितने से ओपन हुआ है, 5,000। तो महेश अकाउंट को अगर मुझे क्लोज करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। क्यों डेबिट, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ कौन सी साइड पे, ये क्रेडिट में। तो अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो मैं हाथ से नहीं मिटा सकता, मुझे बस अपोजिट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एंट्री कैसी होगी मेरी, महेश अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट सेटल्ड, यानी कि उसको उसके पैसे दे देना, यहाँ पे 5,000। ठीक है, अभी सबसे टॉप पे हमें बोला गया था प्रिपेयर महेश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले महेश अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। जरा ध्यान से देखो इन जर्नल एंट्रीज में क्या इस एंट्री में एंट्री नंबर 1 में महेश का नाम है क्या, नहीं है। तो ये एंट्री हमारे लिए, जब हम महेश अकाउंट बनाने वाले हैं अभी, तो हमारे लिए ये एंट्री इररिलेवेंट है, इसलिए मैंने क्रॉस मार्क कर दिया। सेकंड एंट्री फर्नीचर टू कैश, इसमें भी महेश का नाम नहीं है तो ये भी नहीं लिखेंगे। थर्ड एंट्री जो है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू प्रॉफिट अकाउंट, इसमें भी महेश का नाम मिसिंग है, तो ये भी यहाँ पे भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट एंट्री है दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट
टू महेश अकाउंट। अभी जो नाम हमें चाहिए था वो मिल गया। अभी ध्यान दो, ये जो महेश नाम है ये क्रेडिट में, तो महेश अकाउंट की क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय। महेश क्रेडिट में किसके वजह से? परचेस के वजह से, तो यहां लिखेंगे बाय परचेस और अमाउंट लिखेंगे 5000 और ये सीरियल नंबर कौन सा है? 4th। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी वो है 5वीं एंट्री, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी महेश ये जो नाम है ये कौन सी तरफ है? डेबिट में, और किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो महेश की डेबिट में सीरियल नंबर डालेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 2 कैश और यहाँ पे 5000। अभी इस अकाउंट को हम क्लोज करने वाले, यानी कि कौन सी साइड बड़ी है वो चेक करेंगे। बट यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि डेबिट और क्रेडिट ऑलरेडी मैच है। मैच यानी कि जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट ऑलरेडी है। तो इस सिचुएशन में कोई भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ सेम अमाउंट लिख के अकाउंट को क्लोज कर दो। जैसे डेबिट में 5000 और क्रेडिट में भी 5000। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि डेबिट में ऑलरेडी 5000 है और क्रेडिट में ऑलरेडी 5000 है। इसका मतलब ये अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो गया, यानी कि क्लोज हो गया। नेक्स्ट जो अकाउंट हमें बनाना है वो है फर्नीचर अकाउंट। अभी खुद सोचो, फर्नीचर अकाउंट बनाना है तो जर्नल एंट्रीज में हमें फर्नीचर ये नाम नजर आना चाहिए। तो चलो देखते हैं फर्नीचर कहाँ कहाँ पे। पहली एंट्री जो है वो है कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री में फर्नीचर ये शब्द है। ठीक है, इस एंट्री में फर्नीचर ये शब्द है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अब भी हम लोग फर्नीचर अकाउंट बनाने वाले। जरा ध्यान से देखो, फर्नीचर अकाउंट कौन सी तरफ है? डेबिट में। किसके वजह से? कैपिटल के वजह से। और अमाउंट कौन सा लेंगे? फर्नीचर के सामने वाला। ठीक है, तो फर्नीचर की डेबिट में सीरियल नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे 2 कैपिटल और अमाउंट आएगा 30,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट वैसे ही आगे चलते हैं और देखते हैं फर्नीचर कहाँ कहाँ है। सेकेंड एंट्री जो है उसमें भी फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि फर्नीचर कौन सी तरफ है? डेबिट में। किसके वजह से? कैश के वजह से। और अमाउंट कितना है? 9000। तो फर्नीचर के सामने लिखेंगे एंट्री नंबर 2, यहाँ पे लिखेंगे कैश और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 9000। चलो और देखते हैं और कहाँ कहाँ फर्नीचर है। एंट्री नंबर 3 में फर्नीचर नहीं है, ना एंट्री नंबर 4 में, ना एंट्री नंबर 5 में। इसका मतलब जितने भी जर्नल एंट्रीज हमारे पास थे उसमें से सारा डेटा हम लोग ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अभी बारी है इस अकाउंट को क्लोज करने की। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 0 अज्यूम करता हूँ। ये लिखना नहीं है, बस अज्यूम करना है आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट में खाली मैं 0 अज्यूम करता हूँ। इसका मतलब डेबिट साइड जो है वो बड़ी है क्रेडिट साइड से। तो यहाँ पे डेबिट की जो टोटल है वो मैं दोनों तरफ लिखूंगा। ये डेबिट की टोटल कितनी है? ये 30,000 और ये 9,000। इसका मतलब ये कितनी अमाउंट है? 39,000। ठीक है, तो जो साइड बड़ी होती है वो हम दोनों तरफ लिखते हैं। यहाँ पे भी 39,000 लिखूंगा। अभी अगर ये 39,000 है और ये 0 है तो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा? पूरा 39,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस C/D, यानी कि कैरेट डाउन। अच्छा, बहुत सारे प्रोफेसर क्या करते हैं, ये बताते कि क्रेडिट में ही कैरेट डाउन आएगा और डेबिट में ब्रॉड डाउन। तो ये पूरी तरीके से गलत है। कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन कहीं पे भी आ सकता है। कैरेट डाउन वहां पे आएगा जहां पे फिगर कम है और ब्रॉड डाउन उसके अपोजिट साइड में आएगा, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे इसके अपोजिट साइड में मैं ब्रॉड डाउन लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन और फिगर कितनी? सेम 39,000। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक लेजर का अच्छे से समझा है। ओके, थैंक यू।